भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। आज शिमला के बीजेपी चक्कर कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने की। इस बैठक में प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी व पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी शामिल रहे। लाल सिंह आर्य ने बताया कि बैठक में अनुसूचित वर्ग को लाभ देने पर आगामी 3-4 महीनों के लिए कार्यक्रम तय हुए। वहीं अगले कल प्रदेश प्रभारी व सह प्रभारी के साथ बैठक होगी, जिसमें संगठन को मजबूत करने की रणनीति तैयार होगी। क्या आप इसके पक्षधर हैं? भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता में विश्वास करती है। हम उन महापुरुषों के से प्रेरणा लेकर चल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। दीनदयाल जी कहते हैं अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उन लोगों का पहले विकास करना, बराबरी फैलाना। और हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यानी कि हम संविधान में जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और अवसर की समानता है, इस आधार पर काम करने वाले पार्टी के लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं। और इसलिए समाज सबको साथ लेकर चलना, सबका विकास करना। और ये हम कहते नहीं हैं, बल्कि सरकारें जहाँ हमारी होती हैं वहाँ परिलक्षित भी होता है। नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा होगा, 73 वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन गरीबों के उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के कोई काम नहीं हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है। पहली बार लोगों को शौचालय मिल रहा है, पहली बार लोगों को ठीक से घर मिल रहे हैं, पहली बार लोगों की दवाई का इलाज 5 लाख का हो रहा है, पहली बार लोगों के 43 करोड़ बैंक में खाते खोल रहे हैं। इसका मतलब है कि संविधान की भावना के अनुसार हम काम कर रहे हैं। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले भाषण में कहा था कि हमारे देश के आर्थिक बजट पर पहला अधिकार इस देश के गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का, महिलाओं का होगा। इसके अनुसूचित जाति का मतदाता है, पॉपुलेशन है। यहाँ मोर्चा की भूमिका उत्तर प्रदेश में भी रही है, उत्तराखंड में भी रही है। मोर्चा यानी कि फ्रंट में खड़ा होने वाला राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का एक मोर्चा है। अनुसूचित जाति के सम्मान, उसके सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति जिन्हें अपना महापुरुष मानती है उनके सम्मान और उनकी प्रसिद्धि की दृष्टि से भी बहुत कुछ काम किया है। नंबर 1, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने सदैव अपमानित किया, 2 बार चुनाव हराने का पाप किया, एक भी राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया। और तो और पहले विधि मंत्री को 43 वर्ष तक कांग्रेस ने भारत रत्न का सम्मान भी नहीं दिया। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी, उनके और भारतीय जनता पार्टी 5 राष्ट्रीय स्मारक बनाती है और मोदी जी उन्हें ईंट गारे का राष्ट्रीय स्मारक नहीं, पंच तीर्थ बताते हैं। उनको अटल जी अडवाणी के कारण उनको भारत रत्न का सम्मान मिलता है। कांग्रेस उनका सेंट्रल हॉल में तेल चित्र भी नहीं लगाती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से तेल चित्र भी लगता है। और केवल इतना ही नहीं होता है, भीम ऐप जारी किया जाता है। मध्य प्रदेश में उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, बौद्ध यूनिवर्सिटी भी बनाई जाती है। अभी उत्तर प्रदेश में श्रृंगवेश्वर में निषाद राज के नाम से सांस्कृतिक केंद्र अंतर्राष्ट्रीय बनने वाला है। काशी में संत रविदास जी के नाम से सांस्कृतिक केंद्र बनने वाला है। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि के नाम से राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र बनने वाला है और अंबेडकर जी के नाम से बनने वाला है। इसका मतलब है कि हमारे लिए अंबेडकर जी, हमारे लिए रविदास जी, वाल्मीकि श्रद्धा का केंद्र है। कांग्रेस ने कभी इनके बारे में विचार ही नहीं किया। वक्तव्य पे अगर तमराज जी को ही पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त जो शेड्यूल कास्ट का देश में पॉपुलेशन है, एक डाटा के अनुसार जितना ग्रोथ रेट मुस्लिम पॉपुलेशन में है शेड्यूल कास्ट में भी उतना ही है। क्या इसका कारण समझते हैं? क्या गरीबी एक कारण है? स्वाभाविक है, जब हम आर्थिक बजट परिवार का बनाते हैं उसमें पॉपुलेशन कहीं दिक्कत बनती है तो उस पर कहीं ना कहीं विचार होता है। शिक्षा उसमें एक कारण, गरीबी भी एक कारण होती है। कुछ लोग षड्यंत्रपूर्वक भी हो सकते करते हो, लेकिन जहाँ तक गरीबी और अशिक्षा है वो एक कारण होता ही है। हिमाचल असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति है जिसमें बैठकों का भी एक दौर चलता है और उसी तारतम्य में शिमला में आज अनुसूचित जाति मोर्चे के जिला अध्यक्ष, जिले के प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, जिसमें आगामी 3-4 महीने के कोई ना कोई कार्यक्रम बनेंगे, चाहे वो जनसंपर्क के कार्यक्रम हो, चाहे सम्मेलन के कार्यक्रम हो,
क्योंकि हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दल है, इसलिए चुनाव भी हमारा एक अंग है। उसकी रणनीति भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और पार्टी बनाती है, वो भी उस पर भी विचार होगा। कल राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी सह प्रभारी भी आ रहे हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी आ रहे हैं। आने वाले 6 महीने के लिए अनुसूचित जाति मोर्चा आगामी कार्यक्रम क्या हाथ में लेगा, जिसमें प्रशिक्षण है, जिसमें राष्ट्रीय कार्य समिति है, जिसमें जनसंपर्क के भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, संगठनात्मक कुछ विषय, इन विषयों को लेकर कल राष्ट्रीय बैठक में भी मंथन होगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से दीक्षा शर्मा की रिपोर्ट।